तो 7 दिन में ऐसा नियम बनाया जाए कि 7 दिन में 7 कांड हम लोग पढ़ें। सुंदरकांड की अपनी विशेषता है, पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि दवा तो सब अच्छी है, पर रोग के आधार पर अगर दवा की जाए, अब जैसे मान लो लंका कांड है, अब मान लो किसी को जरूरत लंका कांड पढ़ने की है तो क्यों सुंदर कांड पढ़वा रहे भाई? नहीं, हंसने की बात नहीं है, लंका कांड की जरूरत है। कैसे? मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया हो, अब वो क्या करे? केस चल रहा हो, रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हो, रोज वकील साहब के पास जाके उनकी तनख्वाह देनी पड़ती हो, रोज जज साहब की और कोर्ट के चक्कर, तो वो क्या करे? उसके लिए कहा समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि दे भगवान। जिसको मुकदमे में विजय पानी हो, केवल मुकदमे में नहीं, जो दुर्गुणों को जीतना चाहता हो, जो किसी भी चीज से विजय चाहता हो, हाँ, प्रश्न ये है कि वो अपने धर्म पर हो। अगर वह अपने धर्म पर है और किसी ने झूठा फंसाया है, तो राम जी के समर की कथा पढ़ने से उसकी विजय हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान। और केवल विजय नहीं, अगर आपको विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो लंका कांड पढ़िए, सारा ज्ञान का खजाना है। ऐश्वर्य चाहिए तो लंका कांड पढ़िए। अविद्या का नाश अगर चाहते हैं तो उत्तरकांड पढ़िए। अच्छा, हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड की फलश्रुति क्या है? सकल सुमंगल नायक, इसीलिए तो लोग पढ़ते ही हैं। सकल सुमंगल नायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड पढ़ने से सारे मंगल हमारे घर में आते हैं, सब मंगलों को देने वाला है सुंदरकांड। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी मंगलमय हो जाए, जीवन सुंदर कब होगा, जीवन मंगलमय कब होगा? जब भक्ति की खोज करेंगे तब। भक्ति कौन है? किशोरी। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता मिली है। सीता कौन है? सीता को चाहे भक्ति कहो, चाहे शांति कहो, चाहे शक्ति कहो, जीवन में जब भक्ति आएगी तो जीवन सुंदर होगा। जीवन में जब शांति आएगी, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, जीवन में जब शांति आएगी जीवन सुंदर होगा। और जीवन में जब शक्ति आएगी तो भी जीवन सुंदर होगा। इसलिए अगर मंगलमय जीवन चाहते हैं, और एक बात, बिना किसी साधन के ही अगर भव सागर को पार होना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ किया जाए। हर कांड की अपनी फलश्रुति है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणा, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहीं त्रिशिराय। अगर कोई मनोकामना है, कोई मन में कामना है कि ये हो जाए तो क्या करें? बोले किष्किंधा कांड का पाठ करें, नियम से किष्किंधा कांड का पाठ करें,
जैसे सुग्रीव की मनोकामना पूर्ण हो गई, ऐसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं आपको शास्त्रीय उपाय बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे आजकल प्राय कुछ वक्ता ऐसे करते हैं, बोले बेलपत्री ले जाके शिवलिंग में चिपका दो, पास हो जाओ। वो शास्त्रीय विधान है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। अच्छा, उपदेश भी ऐसे होने चाहिए ना जो प्रेरक, जो समाज को निष्क्रिय बनाए, ऐसी बात है। अरे जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, विश्वास पूर्वक पढ़ेंगे, तो अपने आप ये चीजें हमें मिल जाएंगी। जब शास्त्र में ही सब समस्याओं का समाधान है, तो तंत्र मंत्र टोने टोटके के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सारा समाधान शास्त्र संगत, तर्क संगत, युक्ति संगत होना चाहिए। या तो आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण दीजिए, मनमुखी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ढूंढते हैं जाकर के, कहीं लाल किताब मिल जाए, काली किताब मिल जाए, तो उसको लेके और उसमें से खोज के, पर ये भी तो हमारी ही कमजोरी है जिसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। अगर हम ये सुनना बंद कर दें, किसकी सामर्थ्य है कि वो हमें तंत्र मंत्र टोने टोटके की बातें सुना सकता है व्यासपीठ पर बैठ कर। इसलिए ये हमारा भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है। कहीं भी कथा हो, आप उनसे एक आग्रह, अगर भगवान की विशुद्ध कथा नहीं गाई जा रही है तो आप जरूर आग्रह करें, महाराज हमने यहाँ आपको कथा सुनाने के लिए बुलाया है। ये राजनीति का मंच नहीं है, एक कथा का मंच है, कथा सुनिए। और ये तंत्र मंत्र टोने टोटके, ये सब भूत पूजक, ये बातें सुनने से ना आपका कल्याण होगा ना कहने वाले का होगा। हाँ, अगर शास्त्र सम्मत कोई बात हो रही है, कोई विरोध नहीं। अगर शास्त्र का प्रमाण देके कोई भी बात कही जा रही है, शास्त्र प्रमाणित कर रहा है, तो आप हाथ जोड़ करके उस बात को स्वीकार कर लेना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो वो सत्य ही लिखा होगा। शास्त्र हमेशा सत्य कहता है, पर शास्त्र सम्मत बात हो, लोक सम्मत हो। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था कि मानस जी के और भी कांड हैं, उनको भी पढ़ा जाए। अच्छा, किसी का अगर राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है, कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना, महाराज जी भजन करने में मन नहीं लगता, कहते हैं कि नहीं महाराज जी बैठते तो खूब है पर मन नहीं लगता। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, अब मैं क्या बताऊं? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, देखो भैया, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्र जी कहा करते थे, उनसे एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी भजन करने में मन नहीं लगता। तो बोले एक बात बताओ, नोटों की गड्डी गिनने में लगता है? अब झूठ क्यों बोले, इतने बड़े संत? बोले हाँ, नोटों की गड्डी गिनने में तो बड़ा लगता है। बोले मान लो 100 में 99 रह गई तो कितनी बार गिनते हो? बोले जब तक वो पक्की ना हो जाए कि 99 है या 100। मन लग गया कि नहीं? बोले लग गया। तो भगवान में क्यों नहीं लगता? बोले भगवान में इसीलिए नहीं लगता क्योंकि तुमको ये लगता है कि अगर भजन नहीं भी करेंगे तो भगवान हमारा क्या करेंगे। भय बिनु होई न प्रीति, ध्यान रखिएगा,
हम संसार से डरते हैं, इसीलिए संसार की चाकरी करते हैं, पर भगवान से हम बिल्कुल नहीं डरते, इसीलिए हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। अगर भगवान के प्रति थोड़ा सा मन में भय हो जाए तो भजन करने लगेंगे। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हनुमान जी महाराज की कथा सुनेंगे। हनुमान जी जब भगवान राम को लेके आए तो सुग्रीव निर्भय हो गए। एक बात बताइए, सुग्रीव से ज्यादा भयभीत जीवात्मा कोई रही होगी? कितना डरा हुआ था बेचारा। और किसने डराया था? बाली ने। इतना मारा कि सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं तीनों लोकों में भागा। पर जब भगवान आए तो भगवान के मिलने से सुग्रीव निर्भय हो गए। और उसका परिणाम क्या निकला? जब सुग्रीव निर्भय हुए तो सुग्रीव भगवान को ही भुला बैठे। इसमें सुग्रीवम सुधि मोर विसारी पावा राजकोषपुर नारी। कई बार जब हमको बड़ी अनुकूलताएं मिलती हैं, धन मिलता है, वैभव मिलता है, यश कीर्ति मिलती है, बड़ा सुंदर परिवार मिलता है, तो सब कुछ पाके हम भगवान को भूल जाते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? भगवान एक बाण चलाते हैं। भगवान के पास एक बड़ा विशेष बाण है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ। कौन सा? कहा जिससे बाली को मारा था वो वाला। और ये कौन सा विशेष बाण है भाई भगवान का? लवनीश परमाणु जुग बरस कलप सर चंद्र भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को। समय ही भगवान का क्या है? धनुष। भगवान समय का बाण चलाते हैं। और जब समय विपरीत हो जाता है ना, इस समय का बाण कौन चलाते हैं? यही प्रभु हमारे। तो जब समय विपरीत होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है, सुख दुख में बदल जाता है, तो हम हे प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो भगवान के शरण में चले जाते हैं। लेकिन कब? जब प्रतिकूलता आ गई तब तो ऐसा काम ही न करें। भजन तभी हो सकता है जब भय होगा। आपको अगर कह दिया जाए सुबह 4 बजे उठ जाना, जिसका अभ्यास नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और अगर उसको पता हो कि सुबह पिटाई होगी, अगर नहीं उठेंगे। गुरुकुल में बच्चे क्यों सुधर जाते हैं? इसीलिए सुधर जाते हैं कि समय से नहीं उठे तो भय बना हो जाता है। तो इस भगवान भी कर भय बिनु हो ही न प्रीति। इसलिए थोड़ा तो भगवान से भयभीत होना ही चाहिए कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इसलिए सदैव भगवान का भय भी बना रहे। और जब भगवान का भय होगा तो हम संसार से अपने आप निर्भय हो जाएंगे। जो भगवान से डरता है वो संसार से निर्भय हो जाता है। होली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अगर भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए तो क्या करें? का भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुने। सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। सीताराम जी के चरणों में अगर प्रेम चाहिए तो मन लगा करके भरत जी महाराज का चरित्र सुनना चाहिए। अयोध्या कांड सुना तो निवेदन ये कर रहे हैं हम कि हर कांड की अपनी अलग फलश्रुति है। अगर उत्साह चाहिए तो बाल कांड, राम विवाह विशेष। अच्छा, अगर किसी के घर में शादी विवाह हो, कोई उत्सव हो और उसके मन में संशय हो
कि कुछ समस्या आ सकती है, कुछ विघ्न आ सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बोले तब उसको शिव पार्वती विवाह की कथा को पढ़ना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत उपाय है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से हमको प्रदान किया है। उत्साह चाहिए तो राम विवाह, राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए और संसार से वैराग्य चाहिए तो अयोध्या कांड, और अगर मनोकामनाओं, अच्छा अगर भक्ति चाहिए तो राम भगते दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जो। अगर भक्ति चाहिए ना तो अरण्य कांड क्रम से चलें। उत्साह चाहिए राम विवाह, राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, संसार से वैराग्य चाहिए अयोध्या कांड, भक्ति चाहिए अरण्य कांड। जैसे सबरी को मिली, गिद्धराज को मिली, ऐसे ही हमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो किष्किंधा कांड, और मंगल ही मंगल चाहते हैं तो सुंदरकांड। विजय, विवेक और ऐश्वर्य चाहते हैं तो लंका कांड। और जब सब चाह मिटी, चिंता मिटी, सब कामना पूरी हो गई, बोले अब अंत में क्या चाहिए? कहा अंत में तो अविद्या का नाश हो जाए, परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो बोले उत्तर कांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। ये है श्री रामचरितमानस, जहाँ हमारी प्रत्येक समस्याओं का समाधान छिपा हुआ। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद से पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके संकल्प करवा करके और उसके द्वारा भी ये पाठ करवाए जा सकते हैं। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि मानस जी के सातों अंगों का प्रकाश होना चाहिए, सातों कांडों का प्रकाश होना चाहिए। इसलिए समाज को भी जागृत होने की आवश्यकता है कि अगर सप्ताह में 7 दिन हैं तो मानस जी के सातों कांडों को एक एक दिन करके गाया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।